अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं जाफ़र विद लेक्चर्स। आज आपके लिए फ़र्स्ट ईयर क्लास से रिलेटेड टॉपिक इम्यून सिस्टम चैप्टर नंबर 13 जो है वो लेके आए हैं। जैसे कि हर सिस्टम का अपना काम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका अपना काम है, बॉडी में अपना काम है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका अपना काम है, नर्वस सिस्टम का अपना काम है, और इम्यून सिस्टम का अपना काम है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन के पास आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ऐसे बताऊंगा कभी आप नहीं भूलोगे। सबसे पहले इम्यून सिस्टम देखिए आप, इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट्स में कितने सारे पैथोजेनिस मौजूद होते हैं। पैथोजेनिस क्या है? वो जरासीम, वो बैक्टीरिया डिजीज़ काज करें। क्या पैथोजेनिस क्या है? जो डिजीज़ काज करते हैं। उन पैथोजेनिस को बचने के लिए अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन निज़ाम बनाया है, जिस निज़ाम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम एक प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका? प्रोटेक्शन का। जैसे कि फ़ौजी बॉर्डर पर प्रोटेक्शन के लिए, मुल्क की दिफा के लिए होते हैं, तो ऐसे इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेंस का काम करता है, दिफा का काम करता है। हमारे बॉडी के दिफा करने के लिए कौन है? वो इम्यून सिस्टम है। वो किन किन चीज़ों से हमको बचा सकते हैं? देखिए, इन्वायरमेंट में क्या क्या मौजूद हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, फॉरेन पार्टिकल। जो फॉरेन पार्टिकल वो होते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं होते हैं, जो इन्वायरमेंट में होते हैं। ये जो है बैक्टीरिया वो हमारे बॉडी में हैं, वायरस भी हैं और फंजाई भी हैं। ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये हमारे जो बॉडी में नहीं होते हैं, और ये जो है ये इन्वायरमेंट में हो सकते हैं। जो ये है, तो ये क्या है? ये एक पैथोजेनिस है। ये हमारे बॉडी को अनहेल्दी कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रोड्यूस बाय डिजीज़ कर सकते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कोई बंदा है, ये इन्वायरमेंट है सारा का सारा। इन इन्वायरमेंट में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, पैथोजेनिस। सबसे पहले तो आपसे कोई ये बात कहे तो इम्यून सिस्टम है क्या, तो आप ये बोलो तो हमारे बॉडी के लिए एक प्रोटेक्शन है। इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी का डिफेंस है, हमारे बॉडी का जो बचा करने वाली, दिफा करने वाली चीज़ है, उस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहले इन जो ये सारे के सारे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और फॉरेन पार्टिकल, इनको हमारे बॉडी के अंदर आने के लिए अल्लाह ताला ने 3 हमारे डिफेंस बनाए हैं, 3 पर्दे हैं। उन पर्दों को जब ये चीज़ जो है ये है, देखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और जो पैथोजेनिस हैं, जो डिजीज़ काज करते हैं, ये इनको हमारे बॉडी में आने के लिए 3 रास्ते पास करना पड़ेगा। उनके बाद ये हमारे बॉडी में इंटर हो जाएंगे, फिर हमारे बॉडी में इंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जब देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये जब यहाँ से पास हो जाएगा फर्स्ट लेयर से, तो फिर दूसरे लेयर से पास हो जाएगा, फिर तीसरे लेयर से, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से जब क्रॉस हो जाएगा तो फिर हमारे बॉडी में ये डिजीज़ काज करेगा, ये हमारे बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम करेगा। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसमें स्किन होती है। इंशाल्लाह ये भी मेरा लेक्चर्स आपके पास
ज़रूर छोड़ दूंगा। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें स्किन आती है। स्किन का जो लेयर्स होते हैं उनके काम होते हैं, स्किन में इंक्लूड होता है जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल होता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये किस में आते हैं? ये आते हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अदर नाम लेयर डिफेंस। लेयर डिफेंस क्यों कहते हैं? ये जो है प्रोटेक्शन लेयर है। क्या? प्रोटेक्शन लेयर है। और दूसरा है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें सेल आते हैं, जिसमें सेल WBC होते हैं। और उनके बाद में प्रोटीन आती है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, और टेम्परेचर सेंसर है, और जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। ये 4 चीज़ें इसमें आते हैं जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सेल, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, टेम्परेचर, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और उनके बाद ये जो है नॉन स्पेसिफिक है। ये मेन चीज़ है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कोई भी पैथोजेनस आज बॉडी में आ जाए उन पर अटैक करने वाला है। कोई भी, कोई स्पेसिफिक ना हो, कोई ख़ास ना हो, जो भी आ जाए उन पर अटैक कर जाए। देखें कोई जो बंदा होता है गेट खड़ा हो जाता है, वो अपनी ड्यूटी करता है, वो किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते, उसको पकड़ देते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है। जो भी पैथोजेनस आ जाते हैं हमारे बॉडी में उसको पकड़ देते हैं। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आ जाता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में एंटीजन, एंटीबॉडीज़, ये चीज़ें आ जाते हैं। और ये था आज का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि ऐसे कीमती वीडियो आप तक पहुंच सके। ये बात लाजमी आपसे कहूँ, हमेशा जो अपना माइंड होता है उस माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से क्या होता है तो दिमाग जो होता है फ्रेश हो जाता है, जो ब्रेन है वो फ्रेश हो जाता है। हमेशा कोई ऐसे ना समझे ये लोग ऐसे है। इस दुनिया में कभी परफेक्शन आपको नहीं मिलेंगे। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। और दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।